गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 7 बजे से पहले जारी नहीं किया जाएगा। ARY न्यूज को गिलगित बल्तिस्तान के नताइज मौसूल होना शुरू हो गए। पैमरा की हिदायत के मुताबिक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज 7 बजे नशर किए जाएंगे। पोलिंग के दौरान वोटर्स में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें लगी रहीं। GB असेंबली की 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों में तगड़े मुकाबले का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान टर्न आउट से मुतमईन है। कहते हैं कि खुशी है, लोगों ने बड़ी तादाद में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। नई हुकूमत बनने के बाद इलाके में अमन और तरक्की होगी। दिन भर सूरत हाल क्या रही, हमारे नुमाइंदगान वहां से हमें रिपोर्ट करते रहे। अभी उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस बारे में जानते हैं। उल्फत, सबसे पहले तो ये बताइए, दिन भर आपने क्या ऑब्जर्व किया, कैसा टर्न आउट रहा? क्या खवातीन बड़ी तादाद में देखने नजर आई वोट कास्ट करते हुए, या मर्द हजरात, और क्या बुजुर्ग भी निकले? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद अब वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और सियासी कारकुन और वोटर्स जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा बेताब है। उनके चेहरों पर बेचैनी देखी जा सकती है कि कब उनके पोलिंग स्टेशन का नतीजा आता है, क्या उनका पसंदीदा उम्मीदवार जीतता है या हारता है। दिन भर सियासी वर्करों की एक्टिविटी जारी रही और वोटर्स ने भरपूर तरीके से अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। लोगों को थोड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, जो कि आज गर्मी थी, गिलगित सिटी में अच्छी खासी धूप थी, लोगों को लाइनें बनानी पड़ी। लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए लोग अपने अगले 5 साल को अपने ज़हन में रखकर आज के दिन की तकलीफ बर्दाश्त की और अगले 5 साल वो सुख से गुजारना चाहते हैं। इस वक्त अगर मैं थोड़ा सा मंजर दिखाऊं तो कैसे फुटपाथों पर जो वर्कर्स हैं वो बैठे हुए हैं, उन्हें इन नताइज का इंतजार है कि कब नताइज आते हैं और क्या बनता है उनके कैंडिडेट का। तो ये सूरत हाल है। ये लोग यहाँ से जब नतीजा आएगा तो फिर हर पोलिंग स्टेशन का जो वर्कर है वो अपने अपने उम्मीदवार के मरकजी दफ्तर पर पहुंचेगा, वहां पर जाकर जश्न मनाएगा और जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। जैसे जैसे नताइज आएंगे, जैसे जैसे जो पोलिंग एजेंट्स है वो अपने अपने मरकजी दफातर में रिपोर्ट्स देंगे, तो जहां पर लीड होगी वहां पर ज़ाहिर है जश्न होगा, और जहां पर लीड कम हो रही होगी तो उस कैंप में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खामोशी छाती जाएगी। और फिर जब चीजें करीब पहुंचेगी तो एक कैंप में रोशनियां होंगी और दूसरा कैंप रोशनियों के बगैर होगा। तो वहां पर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के बारे में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, वोटों की गिनती भी जारी है, नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जो कि जाहिर है 7 बजे पैमरा की हिदायत के मुताबिक नशर किया जाएगा। हमारे नुमाइंदगान दिन भर अपडेट करते रहे हैं कि वहां क्या सूरत हाल रही, कैसा टर्न आउट रहा। अभी उल्फत मुगल भी हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत, जो लोग वोट कास्ट करने आते रहे, अगर उनसे आपकी बात हुई हो, वो क्या कहते हैं, क्या बुनियादी मसाइल हैं, आने वाली हुकूमत से वो क्या तवक्को कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी बुनियादी चीजें जो फौरी तौर पर उनको मुहैया की जाने की जरूरत है? अभी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कब नताइज आते हैं। जिन पोलिंग स्टेशन का मैंने विजिट किया है, तमाम उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अंदर मौजूद हैं और पोलिंग का जो अमला है उन पोलिंग एजेंट्स की निगरानी में उन्होंने और उनकी मौजूदगी में जो पोलिंग जो डब्बे हैं उनको खोला गया है और उनके सामने गिनती की जा रही है और एक एक वोट को चेक किया जा रहा है। एक एक वोट को चेक करने के बाद तमाम जो उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी निगरानी में, उनकी मौजूदगी में ये सारा अब प्रोसेस जारी है। इस वक्त मुख्तलिफ नताइज आना शुरू हो गए हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में अभी जो गिनती का अमल है वो भी जारी है। कारकुनान इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब पोलिंग नताइज आना शुरू होते हैं और वो जश्न मनाते हैं अपने उम्मीदवारों का। ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरा दिन इंतहाई पुरअमन अंदाज में गुजरा है। पूरा दिन इंतहाई पुरअमन रहा और अब कारकुनान इंतजार कर रहे हैं कि कब नताइज आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। उल्फत मुगल अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।